अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल बडगाम ने आपके लिए जो मजमून मुंतखब किया है, जो वीडियो लेसन मुंतखब किया हुआ है, वो है शोबे उर्दू की तरफ से मजमून एक मकड़ा और मक्खी। प्यारे तलबा, आज ये ज़ेर नज़र मजमून जो है एक मकड़ा और मक्खी, इस पर गुफ्तगू होगी। तो जिसके मुसन्निफ है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लामा इकबाल के बारे में चंद बातें बताना चाहूँगा। आप अपनी कॉपी और कलम अपने हाथ में रखें और साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 में उनकी क्या हो गई, वफात हो गई। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। कौन? अल्लामा इकबाल। क्या क्या थे ये? एक मारूफ शायर, इनके मशहूर शायर थे ये, मुसन्निफ थे, राइटर थे, कानूनदान थे, कानून जानने वाले थे, सियासतदान इनके पॉलिटिशियन थे, मुस्लिम सूफी यानी कि सूफी यानी कि नेक बुजुर्ग थे, यानी कि परहेजगार थे, मुत्तकी थे, और तहरीक पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान मूवमेंट जो थी की अहम तरीन शख्सियात में से, अहम तरीन शख्सियत हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो वो क्या क्या लिखते थे? उर्दू और फारसी में वो शायरी करते थे। इसी वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर और मारूफ हैं। तो इसके बाद प्यारे तलबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की चंद मशहूर नज़में दर्ज झैल हैं। मसलन क्या क्या? एक पहाड़ और गिलहरी, पयाम मशरिक, बज़्म अंजुम, जुगनू, एक आरजू, गाय और बकरी, एक मकड़ा और मक्खी। प्यारे तलबा, सिर्फ इतनी ही नज़में उन्होंने नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने सैकड़ों नज़में लिखी हैं, सैकड़ों गज़लें लिखी है, मसनूवियाँ, रुबाइयाँ वगैरह वगैरह। तो मैंने चंद नुक्ते यहाँ पे रखे आपके लिए। तो उसके बाद नज़म एक मकड़ा और मक्खी जो है, जिसके मुसन्निफ, जिसके राइटर हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। देखिए अल्लामा इकबाल क्या चाहते थे जब वो ये नज़म लिखते थे, कोई भी नज़म, उनका मकसद क्या होता था। देखिए, हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि बच्चे पर एतमाद हो, एतमाद मतलब भरोसा हो, और ये मुस्तकबिल के मैमार बने। मैमार हो गए कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, कल इन पर कौम की जिम्मेदारी, अपने मुल्क की जिम्मेदारी आयद हो जाती है। इसलिए बच्चों का सुधार ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत ज़रूरी है। ठीक है ना। उन्होंने बच्चों में दीन इस्लाम और मुल्क व कौम की मोहब्बत पैदा करने के लिए बड़ी अच्छी और सबक आमोज नज़में लिखी। तो प्यारे तलबा, आइए आपकी स्क्रीन पे जो ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये हैं हमारे मशहूर व मारूफ अल्लामा इकबाल। इनको दुनिया कलंदरी लाहौरी के नाम से भी जानती है, शायर मशरिक, इमामुल असर, हकीमुल उम्मत के नाम से भी जानती है, पॉइंट ऑफ इमोशंस एंड पॉइंट ऑफ इंटेलेक्ट भी इनको कहा जाता है। किनको? अल्लामा इकबाल को। तो ये जो है आपके सामने जो आ रहा है, ये है मकड़ा, जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी है। और ये मकड़ा और ये कुछ मक्खियां हैं इसके इर्द गिर्द जो जाल से बाहर हैं, और ये है मक्खी। ये मक्खी जिसको आप देख रहे हैं, तो इसको मजमून बनाया है अल्लामा इकबाल ने। तो मकड़ा और मक्खी को मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल ने एक नज़म तश्कील की है, बनाई है, लिखी है, जिसको उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आइए देखते हैं, नज़म की शुरुआत करते हैं कि नज़म किस तरह इसका आगाज होता है और फिर इख्तिताम कैसे हो जाएगा। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, देखिए। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। तो शायर फरमाते हैं कि एक दिन क्या हो जाता है, जो मकड़ा होता है वो भूखा होता है, प्यासा होता है, अपने घर के अंदर होता है,
اور انتظار میں ہوتا ہے کہ کون یہاں سے گزرے، کون مکھی، کوئی اور کیڑا یہاں سے کب گزرے، میں اس کو اپنا شکار کروں گا، کیونکہ وہ خود بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہو جاتا ہے، اتفاق سے وہاں سے ایک مکھی آ جاتی ہے، اور وہ مکڑا جو ہے وہ مکھی سے بولنے لگتا ہے، ارے اے مکھی، تم یہاں سے روز آیا جایا کرتی ہو، مگر میری جو یہ کٹیا ہے، میری جو یہ جھونپڑی ہے، کٹیا سے مراد کیا ہے، جھونپڑی یعنی کہ مکان جس میں مکڑا رہتا ہے۔ تو مکڑا اسے کہتا ہے کہ جو میری یہ جو جھونپڑی ہے، میری یہ جو کٹیا ہے، میرا یہ جو گھر ہے، اس کی کبھی قسمت نہیں جاگی، ہاں یعنی کہ میری اتنی قسمت نہیں ہے، نہ میرے گھر کی قسمت اتنی اچھی ہے، کہ کیونکہ آپ نے بھولے سے بھی یعنی کہ آپ نے غلطی سے بھی یہاں پر اپنے پاؤں نہیں رکھے۔ یعنی کہ کون کہہ رہا ہے، یہ مکالمہ نگاری کر رہا ہے، کون یعنی کہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے ابھی مکڑا کس کے ساتھ، مکھی کے ساتھ، اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے روز آتی جاتی ہو، مگر کبھی آپ نے غلطی سے بھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں، شاعر کیا فرماتے ہیں، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہے یوں کھینچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ شاعر اس میں فرماتے ہیں کہ اب مکڑے نے اس کو کیا کہا، اس مکھی سے بتایا کہ غیروں سے نہ ملیے، ارے اے مکھی، اگر تمہیں غیروں سے نہیں ملنا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اجنبیوں سے، اسٹرینجر سے نہ ملو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے، مگر میں تو آپ کا اپنا ہوں، آپ کا ہمسایہ ہوں، کیونکہ آپ یہاں سے روز آیا جایا کرتی ہو، یوں کھینچ کے نہ رہنا، آپ کیا کرو، آپ کھینچ کے یعنی کہ آپ مجھ سے دور مت رہو، آپ کو غیروں سے نہیں ملنا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ مت ملو، مگر میں تو آپ کا اپنا ہوں، مجھ سے کھینچ کے مت رہا کریں، آؤ جو میرے گھر میں ہے، ارے مکھی اگر آپ میرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ گی، میرے گھر کے اندر آ جاؤ گی تو عزت ہے یہ میری، اس سے کیا ہو جائے گی، میری عزت بڑھ جائے گی، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا، ارے مکھی اگر آنا ہی ہے نا تو یہ سامنے سیڑھی پڑی ہوئی ہے، ہاں اگر آپ کو قبول ہے، منظور ہے، ایکسپٹ کرتی ہو میرا پرپوزل، ٹھیک ہے نا، میری دعوت قبول کر رہی ہو تو آپ شوق سے آ سکتی ہو، اور یہ سامنے آپ کے سیڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں، ابھی تک جو مکھی تھی وہ خاموش تھی، دیکھو اب مکھی جو ہے اب اپنا وہ منہ کھولے گی، دیکھیے، مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی ناداں کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ کیا بتایا، شاعر نے فرمایا کہ مکڑا جس نے اس کو دعوت دی تھی، تو دعوت کے جواب میں مکھی نے اسے کیا کہا، مکھی نے جب سنی یہ ساری باتیں تو اس نے کہا، کیا کہا کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو میں ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، یہ کسی اور نادان کو اور کسی بیوقوف کو بتا دیجئے گا، میں نادان نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ کی باتوں میں آ جاؤں۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، کیا بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، کیوں، پھر کیا بتایا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ بتایا مکھی تو چالاک ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سمجھ رکھتی ہے، تو اس نے اس مکڑے کو بتایا، ارے او مکڑے، اس جال میں جو بھی آتا ہے، ہاں پھر ایک بار آتا ہے پھر واپس وہاں سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے یہ دھوکا کسی اور کو دینا، میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اب دیکھیے آگے پھر کیا ہوتا ہے، کہانی آگے بڑھ رہی ہے، پھر دیکھیے پیارے طلبہ اب دھیان سے سنیے، مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی ناداں زمانے میں نہ ہوگا۔ تو اب جب مکڑے کو لگا کہ یہ میری باتوں میں نہیں آ رہی ہے، یہ پھنس نہیں رہی ہے، تب اس مکڑے نے کیا کہا، ارے او مکھی، آپ تو مجھے فریبی سمجھ رہی ہو، دھوکے باز سمجھ رہی ہو، ہاں اور جالسا سمجھ رہی ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جیسا کوئی نادان، آپ جیسا کوئی کیا بیوقوف میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، زمانے میں نہیں دیکھا، کیونکہ آپ مجھے غلط تصور کر رہی ہو۔ پھر کیا بتایا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، منظور تمہاری مجھے
खातिर थी, वगरना कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। मकड़ा उसे कहता है कि अरे मक्खी, अगर तुम मेरे घर में आ जाती, मैं आपका इस्तकबाल करता, मैं आपकी खातिरदारी करता, वरना मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं था, उल्टा मेरा नुकसान ही हो जाता, इसलिए कि मुझे आपके लिए पानी खाना वगैरह सब कुछ रखना था। हाँ, मुझे इसमें कोई यानी कि वो जाती गर्ज नहीं था, मैं तो आपको दावत दे रहा था। फिर क्या बताया मकड़े ने, देखिए उसके आगे देखिए, उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। शायर फरमाता है कि मकड़ा अब उसे मजीद कहता है, अरे वो मक्खी, मैं तो ये समझ रहा था, पता नहीं आप दूर दराज किसी सफर से आई हुई हो, थकी हुई होगी, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। हाँ, अगर आप मेरे घर में ठहर जाओगी तो इसमें क्या बुरा है। आओ मेरे घर में, आओ बैठो, तशरीफ रखो, बातें बातें करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, खाएंगे पिएंगे, हाँ मौज करेंगे, क्योंकि आप थकी हुई मुझे मालूम लग रहा है कि आप पता नहीं किसी दूर जगह से आई हुई हो। अगर मेरे घर में ठहरोगी तो इसमें क्या बुरा है। इस घर में कई तुमको दिखाने की है चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया। अब मकड़ा उसे मजीद कहता है, अरे मक्खी, उसको बातों में फंसाने के लिए, उसको लगाने के लिए, बातों में लगाने के लिए उसको क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है, अरे मक्खी, तुम तो अभी बाहर हो, बाहर से आपको लग रहा है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक छोटी सी कुटिया है, छोटी सी झोपड़ी है, मगर इसके अंदर आप अगर आओगी तो आप मजीद बहुत सारी चीजें देखोगी, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को। ये मकड़ा इसे इसलिए कह रहा है ताकि वो अंदर मेरे इस जाल में आ जाए, वो फंस जाए। एक बार वो आनी चाहिए, फिर देखते हैं मैं इसके साथ क्या करता हूं। फिर क्या हुआ, लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे, लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। शायर ने फरमाया अब कि मकड़ा उसे मजीद कहता है, अरे ओ मक्खी, जो ही आप मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाओगी ना, तो यहाँ पर अब क्या देखोगी, दरवाजों के ऊपर बारीक पर्दे लगे हुए हैं, डाले हुए हैं, और जो दीवारें हैं मैंने उनको आईनों से सजाया हुआ है, शीशों से सजाया हुआ है। बहुत खूबसूरत है मेरी झोपड़ी, मगर शर्त ये है कि आप बाहर मत रहो, आप अंदर दाखिल हो जाओ। फिर क्या बताया, मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामाये मुयस्सर नहीं होता। शायर ने क्या फरमाया, अब मकड़ा उसे कहता है, अरे मक्खी, मेरे इस घर के अंदर पता क्या क्या है, वो बिछोने भी है जो हर एक शख्स को नसीब नहीं होता। मतलब ये कि अगर आप मेहमान बन के आओगी तो मैं आपको बिछोनों पर बिठाऊंगी, और यह हर एक मेहमान को या हर एक शख्स को ये नसीब नहीं होता, यानी कि आप खुशकिस्मत होगी अगर आप मेरे इस घर के अंदर दाखिल हो जाओगी। फिर क्या बताया मजीद, मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। मक्खी अभी चालाक है, सोच समझ रखती है, वो मकड़े की जो बातें हैं वो समझ गई कि इसका मकसद क्या है। उसने क्या कहा, ए मकड़े, आपकी बातें जो भी हैं ठीक हैं अपनी जगह, मगर मैं आपके घर कभी आ नहीं सकती, इसकी उम्मीद भी नहीं रखना। इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाए। तो देखो मक्खी कितनी चालाक है, समझ रखती है, सोच रखती है, ठीक है ना। अभी वो चालाक है, अभी आप तरह से काम ले रही है। अभी उसने अब क्या कहा, उसने इन नरम बिछोनों से खुदा मुझको बचाए। अरे मकड़े, आपके जो बिछोने हैं ना, अल्लाह मुझे इनसे बचाए। पता है क्यों? सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता, क्योंकि आपके इन नरम बिस्तरे पे, नरम जो आपकी मैटिंग है, आपके बिछोने जो है इन पर जो भी एक बार बैठता है फिर वो वहां से उठ नहीं सकता। इसलिए मैं आपके घर में कभी दाखिल नहीं हो सकती और इसकी उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं आपके घर में दाखिल हो गई तो मैं वहां से फिर उठ नहीं सकती। फिर उसके बाद क्या कहा, मकड़े ने कहा दिल में, मकड़े ने कहा दिल में, सुनी बात जो उसकी, फांसूं इसे किस तरह, ये कमबख्त है दाना। मकड़ा अब सोच रहा है कि मेरी दाल नहीं गल रही है, मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब उसने क्या कहा, अपने दिल में ही कहा कि ये जो मक्खी है ये बहुत ही चालाक है, हाँ ये दाना है, अक्लमंद है, मैं अब इसको फंसाऊं तो फंसाऊं किस तरह। फिर देखो मकड़ा क्या सोच रहा है, सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में,
देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा, सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। अब शायर फरमाते हैं कि मकड़ा सोच रहा है कि अब मुझे एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वो है खुशामद। मुझे खुशामद का जामा पहनना चाहिए, मुझे खुशामद को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। खुशामद से मुराद है प्यारे बच्चों झूठी तारीफ करना। क्या करना? झूठी तारीफ करना, चापलूसी के जरिए से दूसरे का दिल जो है ना वो पिघलाना, उसको अपनी तरफ मोटिवेट करना, झूठी तारीफ कर करके अपना मकसद हासिल कर लेना। इसने बताया कि अब मैं भी खुशामद करूंगा, क्योंकि लोग जो हैं इस दुनिया में वो खुशामद के बंदे हैं, खुशामद को पसंद करते हैं, तो मैं भी अब इसकी खुशामद करूंगा। किसकी? मक्खी की। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। अब तारीफ करनी शुरू हो गई, मकड़े ने तारीफ करनी चाहिए। अब उसने किस तरह की? उसने बताया कि अरे ओ मक्खी, आपको पता है आप तो मेरी बड़ी भी हो, अल्लाह ने आपको बड़ा रुतबा बख्शा है, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया है, आपको बुलंदी अता की है, आपको पता है। फिर देखिए अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। बताया अरे ए मक्खी, आपकी सूरत से हर एक शख्स को मोहब्बत हो जाती है जो भी आपको एक नजर देखता है। देखो कितनी तारीफ कर रहा है ये मकड़ा इस मक्खी को। क्या कह रहा है? अरे मक्खी, आप इतनी खूबसूरत हो, आपकी सूरत इतनी अच्छी है, जो भी आपको एक नजर एक बार देखता है उसको आप पे मोहब्बत हो जाती है उसे आपसे। फिर क्या बताया? आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया, कनिया हो गया पत्थर चमकते हुए, आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया, शराब का अल्लाह ने कलगी से सजाया। बताया एक तो सूरत तो छोड़ो, अल्लाह ने आपकी आंखें भी खूबसूरत बनाई है, जो हीरे की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। और आपके सर के क्या कहने, अल्लाह ने तो आपके सर को कलगी, कलगी मतलब हो गया ताज से सजाया है, यानी कि आपके सर पे जो ताज है, अल्लाह ने आपको ये दिया है, अता किया है, इससे आपकी खूबसूरती और बढ़ गई है। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। बताया आपके हुस्न के क्या कहने, आपका लिबास जो है, पोशाक जो है, और जो खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं आप में, ठीक है ना, और ये सिफत है, ये सफाई, इसके क्या कहने। इन सब के बावजूद भी और एक खूबी है आप में, वो ये है ए मक्खी, जब तुम उड़ती हो, फिर आप बुनबुनाहट करती हो, आप गाती हो, बजाती हो, फिर इस पर सारे जो हैं मखलूकात जो हैं वो लुट जाते हैं, उस पर भी आप पर बाकी मखलूकात को, बाकी कीड़े मकोड़ों को, या इंसानों को आपसे क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है। फिर क्या बताया आगे देखिए प्यारे तलबा। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। तो मक्खी ने क्या कहा? मक्खी ने सुनी जब ये बातें, जब मकड़े ने तारीफ की, मक्खी ने सुनी, अब उसका दिल जो है वो पसीज गया, माइल हो गया, मोटिवेट हो गया, वो नरम हो गया। तब उसने क्या कहा? बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। तो मक्खी ने उसे कहा कि अरे मकड़े, मुझे आपसे कोई डर नहीं है, मैं आपसे अब डरती नहीं हूं, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, इनकार की आदत को समझती हूं बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। तो मक्खी अब उससे जवाब देती है, उसको अब बात अपनी सुना रही है दिल की, क्योंकि अब उसका दिल जो है वो मोम हो गया, वो मोटिवेट हो गया, वो माइल हो गया, वो नरम पड़ गया। उसने क्या कहा? इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, यानी कि ऐ मकड़े, मुझे आपसे अब कोई डर नहीं है, मैं अगर अब इनकार करूं, मुझे लगता है एक बुरी आदत है, अब मुझे इनकार नहीं कर लेना चाहिए। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं किसी का दिल तोड़ूं या आपका दिल तोड़ूं, यानी कि अब आपकी बात मैं मानूंगी, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई डर नहीं है। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। जो ही मक्खी अब उसके जाल में, उसकी कुटिया में, उसकी झोपड़ी में, उसके जाल में आ गई, जब अपनी जगह से उड़ी और वहां पे
बैठ गई तो जब मकड़े के पास आ गई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। उछल कर पकड़ा, जब पकड़ा तो फिर क्या किया? प्यारे तलबा, क्या प्यार किया होगा? हाँ, क्या उसकी खातिरदारी की होगी? नहीं। देखिए फिर लास्ट वाले शायर में जो आखिरी शायर है, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई। भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। तो आखिर में क्या हो जाता है? ये भूखा जो मकड़ा होता है, ये आसानी से अपनी चापलूसी की वजह से, अपनी खुशामद की वजह से मक्खी को पकड़ लेता है और उसको अपने घर में बैठ के उसको उड़ा लेता है, मतलब उसको खा लेता है, क्योंकि वो 2-3 रोज से क्या था? फाके से था। उसको बहुत प्यास लगी, भूख लगी थी, और इस तरह उसने खुशामद का इस्तेमाल करके, खुशामद करके मक्खी को अपने जाल में वर्गलाया, उसको फंसाया, और इस तरह वो कामयाब हो गया। और इसके मुसन्निफ जो हैं वो हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने अच्छी ये बात बताई है कि देखिए पहले बच्चों, इसमें हमारे लिए एक मिसाल है। क्या मिसाल है? देखिए लास्ट में मरकजी ख्याल लिखा हुआ है, आप इसको देखिए एक मर्तबा। क्या लिखा है अल्लामा इकबाल ने? इसे हमें क्या समझ आता है? इस नज़म से बच्चों को यह सबक मिलता है कि किसी की झूठी तारीफ सुनकर खुश होने के बजाय अपनी अक्ल से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? अपनी अक्ल से सोचना चाहिए कि सामने वाला जो तारीफ कर रहा है वो झूठी है या सच्ची है, क्योंकि खुशामद का मतलब है किसी की झूठी तारीफ करके इसे अपना मकसद पूरा करना। हमें अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए और खुशामद से बचकर रहना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। किस तरह? उसी तरह जिस तरह मक्खी ने अपना नुकसान उठाया, वो अपनी जान तक बगावा बैठी। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हुई नज़्मों में इस तरह की सबक आमोज बातें बच्चों को बड़े मुअस्सर अंदाज में बताई हैं, ताकि बच्चे इन अच्छी बातों को आसानी के साथ समझ सकें और फिर इन पर अमल भी करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला जो अगले वीडियोस होंगे, अगले जो आपका निसाब के हिसाब से जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आप तक वीडियो पहुंचाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।